आपके दुख का कारण क्या है? आप कह देते हैं ये मेरा है, ये मैं हूं। यही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ मैं हूं। सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। इसलिए भगवान ही सब करते कराते हैं, ये भाव रखना चाहिए। सत चित आनंद, भगवान ही आनंद देने वाले हैं। आनंद कहां से आता है? आपके जीवन में आनंद कहां से आता है? पत्नी पुत्र परिवार से आनंद नहीं आता। संसार का आनंद क्षणिक होता है, भगवान की भक्ति का आनंद बहुत बड़ा होता है। इसलिए 3 घंटे 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं, आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि कथा ही आनंद देती है। संसार के विषय तुच्छ सा सुख देते हैं जो क्षणिक होता है, आया और गया। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में, भगवान की शरण में आओ। और मुझे लगता है कि धरती में सब लोग आनंद ही चाहते हैं। इस दुनिया में जो मूर्ख आदमी है वो भी आनंद ही चाहता है। आनंद नाम किसका है? भगवान का। आपको क्या चाहिए? अच्छा, पत्नी को क्या चाहिए? आनंद। पति को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को खिलौनों में आनंद आता है, किसी को पैसों में आनंद आता है, किसी को प्रॉपर्टी में आनंद आता है, किसी को स्त्री में आनंद आता है, किसी को पुरुष में आनंद आता है, किसी को खाने में आनंद आता है। सबके आनंद की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर चाहता हर व्यक्ति आनंद ही है। कोई डायरेक्ट चाहे या कोई इनडायरेक्ट चाहे। हर ये उठाओ जरा, सोते हुए को उठा दो बगल में आपके। सोना मत, नींद आए तो फिर गद्दे पीछे लगे हैं यहां पर। किसी को नींद आए तो आप बता देना। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो आनंद सब चाहते हैं। इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आनंद ना चाहिए। सबको क्या चाहिए? आनंद। अब आनंद आएगा कहां से? आपको जहां से आनंद आना है आप उस तरफ जाते ही नहीं। यदि आनंद चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाइए। इसलिए कहता हूं कि आनंद संसार में मिलेगा ही नहीं। बिना भगवान के आनंद कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद के सागर भगवान हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो राम ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। मीराबाई भगवान की शरण में थी तो आनंद ही आनंद। कितनी सदियां बीत गईं, कितना समय बीत गया, लेकिन आज तक लोग मीरा को याद करते हैं, है ना? क्योंकि वो उस आनंद को प्राप्त कर लिया जिस आनंद को प्राप्त करने हम सभी इस धरती पर आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि संसार में ना उलझ जाइएगा, ये असली आनंद नहीं है। एक बात बताएं, छोटा सा बच्चा जब माँ को बहुत परेशान करने लग जाता है ना, तो माँ उसे लॉलीपॉप दे देती है। और जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, तो माँ बच्चे को क्या पकड़ा देती है? लॉलीपॉप पकड़ा देती है। हाँ या ना? मैया बोलो हाँ। मैया इतने जल्दी थक गई मेरी माँ, हाथ पांव आड़े टेढ़े होने लगे। सुनो मेरी माँ ध्यान से। अच्छा सुनो, जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो माँ क्या देती है? लॉलीपॉप पकड़ाती है। जब माँ बच्चे को लॉलीपॉप देती है ना, तो लॉलीपॉप बच्चा चूसने लग जाता है और माँ जल्दी से बच्चे को नीचे उतार कर अपना काम कर लेती है। तो आपको जो पत्नी पति परिवार पैसा मकान दुकान ये जो मिला है, ये भगवान की तरफ से लॉलीपॉप है। भगवान ने आपको अपनी गोद से उतार दिया, जाओ तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए सो ले लो। इसलिए धन में इतने ना उलझ जाओ कि भगवान ही छूट जाए। हमारा धन पैसा नहीं,
हमारा धन सोना नहीं है। अच्छा बताओ आपका धन क्या है? आपका धन क्या? मैया बताओ आपका धन क्या है? क्या हमारा धन क्या? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन मेरे राम है, मेरा धन मेरे कृष्ण है। सोना चांदी हीरा मोती जो है सब आपके मरते ही यहाँ उतर जाएगा, एक राम नाम का धन संग जाएगा। इसलिए उसे जितना समेट सको समेट लो, वही काम आएगा। यथार्थ धन वही है। इसलिए आनंद के सागर भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं। भगवान का काम क्या है? भगवान ये दुनिया को बनाते नहीं था। बच्चों को पता लग गया कि गया है, क्या पिएगा? तो भगवान ने सुंदर मीठा मीठा दूध, सुंदर सा दूध माँ के आंचल में बहा दिया। दूध की धार लग गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ये चिंता किसको थी कि बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या? क्योंकि आज का पैदा बच्चा दाल रोटी तो खा नहीं सकता, खीर पूड़ी तो खा नहीं सकता, क्यों जी? समोसा गुजिया तो खा नहीं सकता, चाउमीन बर्गर तो खा नहीं सकता, तो क्या खाएगा? इसलिए भगवान ने माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भर दिया। कौन भरता है ये? आपकी हम भगवान। तो तुम्हारे जन्म के संग ही तुम्हारा पालन करने को भगवान तैयार हो गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो जिस है ये दुनिया को बनाना है, ये दुनिया को बनाता है भगवान, बना के चलाते हैं, पालन करते हैं भगवान। आपका हमारा पालन करते हैं। भगवान कैसे पालते हैं? माँ के आंचल में मीठा सा दूध भरकर भगवान हम सबको पालते हैं। और रोग से ग्रस्त से जब कहते हैं हे भगवान अब तो रोग से छुटकारा मिलता, तो भगवान फिर मृत्यु बन करके आपको उस रोग से मुक्त कर देते हैं। वही जन्म देते हैं, वही पालते हैं, वही संहार करते हैं। वह ब्रह्मा बन के उत्पन्न कर, ये मेरी भाभी है। और किसी भी नारी का भरी सभा में अपमान करना, अपमान सभा में हो या कमरे में हो, अपमान तो अपमान है। पता था कि किसी नारी का अपमान करना गलत है, वो जानता था ये गलत है, फिर भी किया। अब तुम जानकर गलत कर रहे हो तो वो गलती तुम्हारी हुई, भगवान की नहीं हुई। भगवान ने नहीं कराया, भगवान ने तो रोका था। महाभारत युद्ध के पहले शांति दूत बनकर आए थे, भैया मत करो झगड़ा, रोका था, नहीं माने। आपके पास भगवान ने अक्कल दे रखी है, सही गलत का कुछ निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। भाई कंपनी का काम है गाड़ी बनाना, कंपनी का काम है गाड़ी बनाना। अब गाड़ी चलाना आपका काम है। गाड़ी में कंपनी ने एक्सीलेटर भी दे रखा है और ब्रेक भी दे रखा है। अब वो आपको अपनी समझ से चलाना है कि कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है। क्यों जी? सही है। अब आप जहां ब्रेक दबाना है वहां एक्सीलेटर दबाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। अब आप कहें जी कंपनी ने गाड़ी ऐसी बनाई कि एक्सीडेंट हो गया, कंपनी ने तो सही बनाई थी। आप उसी प्रकार भगवान ने हमें और आपको बनाया है। बनाने के संग संग ईश्वर ने हमें जरा सी बुद्धि दे करके स्वतंत्र भी कर दिया है कि आप अपने रोजमर्रा के निर्णय खुद लेना सीखो, अपने पांव में खुद खड़े हो जाओ। ये संसार भगवान चलाते हैं, ये सत्य है। लेकिन जो चोर चोरी करता है, तुम्हें समझ है ना, तुम्हें पता है ना कि ये गलत है, फिर क्यों कर रहे हो? को पता फिर भी कर रहे हो, तो पाप भोगने का, अब पाप कर लिया है, अब दंड भोगने को पीठ तैयार रखिएगा। फिर भगवान को दोष ना लगाइएगा, हे भगवान तुमने सब कराया है, वो कर रहा है गलत तो उसका दंड वो भोगेगा। पर यहाँ जो माँ बाप हैं, आपका बेटा आपको क्यों मार रहा है? जरूर आपने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, वही पाप इस जन्म में आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है और वो कर्मदंड आपको भोगने पड़ेंगे।
तो जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान के सहन करना ही पड़ेगा। अब कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप बता दो। भाई बेटा ही अपने माँ बाप को सताए तो इसमें क्या हो सकता है? या तो समझाया जाए बेटे को, और क्या हो सकता है? अब बेटे से के कोर्ट कचहरी कौन लड़ेगा? और लड़ेगा भी तो नुकसान किसका? इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर आप प्रसन्न रहा करो कि मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, उसका दंड मुझे पुत्र के रूप में मिल रहा है। इसलिए आपके जीवन में आने वाला हर संकट आप कोशिश करो कि आप विवेक से काम करें, विवेक से सोचें समझें, अच्छे से सोचें समझें। फिर भी कोई कष्ट आए तो ये समझना चाहिए ये भगवान की इच्छा है। भाई भगवान शंकर जी की पत्नी माता सती के जीवन में भी संकट आया। दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी। शंकर जी ने बहुत समझाया था माता सती को जब वो राम जी की परीक्षा लेने गई थी, पर नहीं मानी वो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ना मैया, तब कोई कितना ब्रह्मा जी समझाएं तो भी समझ में नहीं आता। अब होना ही है तो जो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। जो होना है जी वो होगा, जो नहीं होना वो कदापि नहीं होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी मान लिया करो। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, ये दास कथा सुना रहा है, ये किसकी मर्जी है? आप कहेंगे हम आए कथा सुनने ना, आपको भगवान ने बुला दिया है, बुलाया जाओ कथा सुन के आओ आज। तो आप लोग आए हैं, ये भगवान की मर्जी। ये तो भगवान की, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप आए हैं, ये तो बिहारी जी की कृपा है। इसलिए जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे कि मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। जैसा है जो है अब भगवान की इच्छा से है जो है। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, जो दें भगवान उसे स्वीकार कीजिए। जो दें भगवान उसे, क्यों मैया? आपका पति आपको गाली दे रहा है, क्या करेंगी आप? लड़ेंगी पति से? आपकी पत्नी आपको गालियां दे रही है, क्या करोगे? अब जैसी है तुम्हारी है, गालियां दे, हंस के रहो या रो के रहो, रहना तो इसी के संग पड़ेगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि चलो इसको डिलीट करके दूसरा ले आए, क्यों जी? अब जैसी है, इसलिए हर हाल में क्या रहेंगे? खुश, हर हाल में प्रसन्न रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो भगवान जैसे रखें, भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार तीनों काम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान ही हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सारे दुखों को दूर कौन करता है? भगवान। आप और हम कभी किसी का दुख नहीं दूर करते। हम सभी के दुखों का दूर, हम सभी के दुखों को दूर करने वाले कौन है? भगवान। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए श्री लक्ष्मण जी के लिए, तो हनुमान जी को रास्ते में ये अभिमान आ गया कि यदि मैं संजीवनी बूटी ना लाऊंगा, मैं ना होता, तो लक्ष्मण जी तो मर ही जाते। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर के आया? हनुमान जी? नहीं, हनुमान जी लेकर नहीं आए। हनुमान जी के द्वारा स्वयं भगवान ही अपना काम कराते, निमित्त बने हैं हनुमान जी, ये सत्य है।
हनुमान जी को अभिमान आ गया कि मैं लक्ष्मण जी के प्राण मैं बचा रहा हूं, नहीं जाऊंगा तो मर जाएंगे। तो भरत जी ने अयोध्या में बाण मार दिया और जमीन पे हनुमान जी गिर गए। हाँ या ना? हनुमान जी को लग रहा था मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो मर जाएंगे लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी को बाण मार दिया श्री भरत जी ने। हनुमान जी अयोध्या में नीचे गिर गए। हनुमान जी को होश आया, बोले हमें लेट हो रहा है, सूर्य उदय के पहले पहुंचना है, समय कम बचा है। भरत जी बोले चिंता ना करो हनुमान जी, हमारे बाण पर बैठ जाओ, आप जितनी वेग से जाएंगे उससे करोड़ों गुना तेजी से हमारा बाण आपको पहुंचा देगा। हनुमान जी को बड़ी हंसी आई कि ये दुबले पतले भैया हैं, इनके बाण में इतनी ताकत कहाँ कि हनुमान जी और हनुमान जी के संग पहाड़ को बिठा लें। पर भरत जी को तो हनुमान जी का अभिमान मिटाना था। हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाया भरत जी ने। हनुमान जी बाण पर बैठे और पहाड़ को लेकर बैठे और भरत जी ने छोड़ा तो पलक झपकते ही हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। सच्ची बताऊं, हनुमान जी निमित्त हैं, राम काज तो राम जी ही, भगवान अपना काम तो खुद ही करते हैं। हाँ, वो तुम्हारे हमारे द्वारा निमित्त बनाकर करा लेते हैं। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी के द्वारा राम जी ही अपनी शक्ति अपनी कृपा के बल पर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनके नाम से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए, वो राम नाम सब कुछ करता है, भगवान ही सब करते हैं। वो आपको और हमें निमित्त बना करके और ये व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। करने कराने वाले कौन है मैया जी? भगवान। इसलिए कभी भी ये ना सोचा करो, ये ना कहा करो हम कुछ कर रहे हैं, हमने ये किया, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान सब हमसे करा रहे हैं। देखो ना, जैसे हमारे वंशल परिवार से भगवान जी ने इतना बड़ा आयोजन करवा लिया, ये ठाकुर जी की कृपा नहीं इन पर तो क्या है। भगवान ने इनको ही चुना, इनको ही चुना कि आप भागवत जी करवाइए और यहाँ इस भागवत की गंगा में सब डुबकी लगाकर अपना लोक परलोक सवारेंगे। तो ये कृपा नहीं तो क्या है, ये भगवान की कृपा है। हम नहीं होते करने वाले, कराने वाले ईश्वर होते हैं, हम निमित्त मात्र होते हैं। तो भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं और जितने भी प्रकार के दुख हैं, सारे दुखों का एक ही उपाय है, केवल भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। अच्छा ये बताओ मैया, ओ मैया, पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? आ रही है तो हाथ उठा लो पीछे वाली मैया। आवाज आ रही है, ठीक है। सुनो, अब ये बताओ, आप विभीषण जी को जानती हो मैया? ओ मैया पीछे वाली, आपको पता है विभीषण जी कौन है? जानती हो आप विभीषण जी को? हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों, यही अंबिकापुर में रहते हैं क्या? विभीषण जी रहते थे लंका में। विभीषण किसके भाई थे? किसके? रावण के। और रावण अपने भाई के साथ क्या करता था? खूब लातें मारता था। एक लात आज मार दी, एक कल मारेगा। विभीषण जी भी लातें खा खा के लंका में रहते थे, हाँ या ना? रावण बहुत मारता था विभीषण को। विभीषण बड़े दुखी थे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में एक सज्जन विभीषण जी रहते थे। विभीषण जी बड़े दुखी थे। जैसे आप लोग कहती हो ना मैया, हम बड़े दुखी हैं महाराज, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी। ऐसे विभीषण जी चिल्लाते रहते थे, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। लेकिन एक राम की शरण में चले गए विभीषण, तो सदा सदा के लिए उनका दुख मिट गया कि नहीं?
बोलो हाँ या ना। राम जी की शरण में चले गए, सदा सदा के लिए उनका दुख मिट गया। दुख से मुक्ति पाना है तो उपाय यही है, भगवान की शरण में आ जाइए, सदा सदा के लिए आपका दुख समाप्त हो जाएगा। अब आप चिल्लाते हैं हम दुखी हैं दुखी हैं, पर भगवान की शरण में जाते ही नहीं, तो अब दुख छूटेगा कैसे भाई? दुख कैसे छूटेगा? यदि दुख से मुक्ति पाना है तो उपाय एक ही है, भगवान की शरण में आ जाइए। केवल एक ही उपाय है। सुग्रीव भी बड़े दुखी थे। सुग्रीव भी अपने भाई, ये दोनों जो है ना, सुग्रीव और विभीषण, ये दोनों अपने भाई से खूब पिटते थे, खूब लातें खाते थे, बड़े दुखी थे, रोते ही रहते थे बेचारे। दोनों के जीवन में बड़ा दुख था, लेकिन जब से इनके जीवन में राम जी की एंट्री हुई, ये दोनों लोग सुखी हो गए। विभीषण जी और दूसरे का क्या नाम है? सुग्रीव। ये दोनों सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि राम की शरण में चले गए। जो राम की शरण में चला जाता है सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। अब आपको सुखी होना है तो भगवान की शरण में आ जाओ, नहीं होना तो फिर आप तो रो ही रहे हैं, फिर तो रोना चालू ही है। जैसे वो लातें खा रहा था, आप लोग भी खा रहे हैं। अब आप खा रहे हैं लातें संसार की, लेकिन फिर भी मन हटने को तैयार। विभीषण में तो ये अच्छाई थी, बेचारा लात खा के सुधर गया। आज का आदमी तो लातें खाकर भी नहीं सुधर रहा है। विडंबना तो ये है ना, पत्नी खूब पिटाई करती है फिर भी पड़ा है चरणों में। ये नहीं कि भगवान की शरण में आए। बेटा पोता खूब पिटाई लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी संसार में उलझा पड़ा है। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल है माया। लोग खूब लातें बातें खा खा कर भी नहीं ही सुधर रहे, भगवान की शरण में आते ही नहीं। इसलिए आप आ जाएंगे भगवत शरण में, मान लो कि मेरा तो भगवान ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो भगवान के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं है, भगवान उनको ही सुग्रीव और विभीषण की तरह राजा बनाकर सदा के लिए सिंहासन दे देते हैं। तो भगवान सारे दुख से, अब आपसे सवाल, सारे दुखों से कौन मुक्ति दिलाएगा? ये मोबाइल मुक्ति दिला रहा है मैया को। सारे दुखों से कौन मुक्ति दिलाएगा? कौन? जोर से। तो भगवान की शरण में आप लोग कब आएंगे? शरण में आने का अर्थ क्या है? आप कथा सुनने आ गए, ये शरण में आना नहीं। शरण में आने का अर्थ क्या है? शरण में आना मतलब अब मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। जब आप ये मान लें अपने मन से कि मैं काम पूरा करूंगा, संसार का गृहस्थी पूरी निभाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियां, काम पूरा करेंगे, गृहस्थी पूरी निभाएंगे, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे, पर ये मानेंगे कि अब तो मेरा गोविंद के सिवा, मेरे श्याम सुंदर के सिवा, मेरे रघुनंदन के सिवा मेरा कोई नहीं। जब आप ये मानकर उनकी शरण में जाएंगे तब वो शरणागति मानी जाएगी। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बना रहे, सदा भगवान का चिंतन बना रहे, ये शरणागति है। शरणागति किए बिना हमारी कोई गति नहीं है। शरण में आ जाओ। ऐसे भगवान जो परम दयालु परम कृपालु श्री कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और आप जन्म लेते ही भगवान की ओर चल पड़े, भगवत चिंतन करने लगे, भगवान की शरण में चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत विराजमान हैं। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी महाराज आए। सभी ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी से शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, जीवन भक्तिमय हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। भगवान की कथा क्या प्राप्त कराती है? कृष्ण को प्राप्त करा देती है। कथा से ही भगवान मिलेंगे। इस कलयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो कैसे प्राप्त होंगे? केवल कथा, केवल कथा, केवल सत्संग। जो जितना सत्संग करेगा, जो जितनी कथाएं सुनेगा, वो उतने भगवान के करीब चलता चला जाएगा, भगवान के करीब पहुंचता चला जाएगा। तो आप जितना भगवान के करीब पहुंचना चाहें, उतनी ज्यादा कथा सुने। जितनी अधिक कथा सुनेंगे, आप उतने करीब भगवान के पहुंच जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा। सत्संग के बिना भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कथा रोज सुना करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, पर कथा रोज सुना करो। ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप जो कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग रोज कथा सुने। 7 दिन तो डूब जाएं भगवान की गंगा में। और जो कथा रह जाए जिनको, तो ये कथा मोबाइल पर भी चल रही, टीवी के साथ साथ आप अपने रिश्तेदारों को सबको बोलिए फोन लगाकर कि आप ना आ पाएं तो आप टीवी पर साधना चैनल पर या मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालें। आपके मोबाइल पर भी ये कथा सुनने को मिलेगी। सब तक शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोग कथा से जुड़कर भगवान से जुड़ जाएं, सबका कल्याण हो। यही सनातन धर्म का प्रचार है। तो कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, है ना? तो प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि सूत जी ने कहा अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को, हाँ, देवताओं को भी कथा दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, कैसे? एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए शुकताल पहुंचे, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। कथा सुनने पहुंचे। इंद्र ने कहा कि ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान बोले कि ये कथा है, कोई व्यापार नहीं है। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहाँ भागवत। भागवत की बराबरी स्वर्ग का सुख नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर भगवान की कथा भगवत धाम को प्रदान करती है। इसलिए भगवान की कथा जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। आपको पता है कथा सुनने से क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में, जो लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन करके उनका जीवन बदल गया।
लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन के शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, गलत रास्ते से बाहर आ चुके हैं। डिप्रेशन था, आत्महत्या करने की सोच रहे थे, पर कथा सुनने के बाद एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये कथा की महिमा है। लाखों लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कथा से बदला है? हाथ उठाइए। जिनके जीवन बदला हो वो, जिनका सही में बदला हो वो बताएंगे। तो आपका जीवन बदला कथा से? जिनका अभी तक नहीं बदला उनको बोलिए वो कथा सुने। कथा सबके जीवन को परिवर्तित करती है। जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं तो हमसे लोग बताते हैं कि जो बीमारियां डॉक्टर ठीक ना कर पाए वो भगवान की कृपा से, भगवान की कथा से ठीक हो गई। वही है, भगवान जो करना चाहें सब कर सकते हैं। भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। और ये कथा एक औषधि है। मीराबाई कहती हैं कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। मैं तो दर्द की मारी हूँ, वन वन डोल रही हूँ, कोई वैद्य नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा बता मीरा कौन सी बीमारी है, कौन से वैद्य को बुलाऊं कि तेरा इलाज कर दे? तब मीराबाई बोली मेरा जो इलाज कर सकता है वो एक ही व्यक्ति है जो इलाज करे। बोले कौन? बोले जब वैद्य सांवरिया होए। खुद भगवान जब बीमारी का इलाज करने आए तो इलाज हो। मेरी तो बीमारी भी कृष्ण है और मेरा तो उस बीमारी का इलाज भी श्री कृष्ण है। यही है कथा की। बीमारी जिसे लग जाती है फिर उसे कोई बीमारी नहीं लगती। सही है ना मैया? कथा की बीमारी जिसे लग गई, जो भगवान की भक्ति का बीमार हो गया, भगवान के प्रेम का बीमार हो गया, फिर उसे दूसरी बीमारी पकड़ेगी नहीं। बीमारी कहेगी तो ऑलरेडी बीमार है। तो भगवान के बीमार बन जाओ या बीमारियों के बीमार बन जाओ, तो भगवान के बीमार बन जाओ। हमें तो कृष्ण दर्शन किए बिना, कृष्ण की कथा सुने बिना चैन ना आए। यही बीमारी है भगवान की कथा के बिना। ना रोटी अच्छी लगे, ना पानी अच्छा लगे। कथा है तो जीवन है। इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही कथा रोज सुना करो, थोड़ी ही सही, रोज 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 सुननी चाहिए कथा। नित्य सुना करो। पानी रोज पीते हो कि नहीं? रोटी रोज खाते हो कि नहीं? बच्चों से रोज प्यार करते हो कि नहीं? फिर कथा क्यों नहीं रोज? कथा रोज। जिनके जीवन में कथा नित्य है उनके जीवन में आनंद भी नित्य है। सत्संग नित्य है तो आनंद नित्य है। सत्संग छूटा तो कुसंग बढ़ेगा। जीवन में दो ही चीज होती है ना मैया जी, या तो सत्संग या तो कुसंग। या तो आप सत्संग से जुड़ जाओ, वरना कुसंग तो मुंह फाड़े बैठा ही है आपको अपनी ओर खींचने के लिए। इसलिए आप रोज सत्संग किया करो। इसलिए कथा टीवी पर, मोबाइल पर सुनते रहा करो। आप में से कितने लोग कथा टीवी या मोबाइल पर सुनते हैं? दास अनिरुद्ध जो कथा सुनाता है। अच्छा, आप सब सुनते हैं? वाह। तो आपके लिए दास तालियां बजाएगा कि आप सब लोग सुनते हैं कथा और कथा प्रेमी हैं आप लोग। वैसे तो आप सभी कथा सुन के अपने जीवन को बदल रहे हैं। आप अब जाइएगा अंबिकापुर में, सबसे कहिएगा कि जो लोग कथा सुनने नहीं आए उनको भी पकड़ पकड़ के लाइएगा। चलो भाई, घर में बैठे खटिया तोड़ने से कुछ नहीं होना। चलो, 7 दिन का अवसर है, जिसमें एक दिन तो आज चला ही गया, अब 6 दिन बचे हैं। सबको लाओ इस गंगा से जोड़ने के लिए। सबसे कहो कथाएं सुने, सबका कल्याण हो, सबको भगवान की भक्ति मिले, सबका कल्याण होगा। सबके कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। तो आओ भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, मेरे गोविंद का प्रचार। तो सत्संग जीवन में ज्यादा नहीं, थोड़ी सत्संग, सत्संग और कुसंग। अच्छा बताइए, सत्संग यदि आपने नहीं किया तो समाज में हमें क्या मिलता है? कुसंग। आप अपनी पड़ोसन के संग बैठती हो तो पड़ोसन के संग बातें कैसी होती हैं? कौन सी अच्छी बातें होती हैं? सिवाय व्यर्थ की बकवास के सिवा आप लोग कुछ नहीं करते और 2-2 घंटे आपके नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए वो व्यर्थ की बकवास करने से क्या होगा। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो सत्संग ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में घोलेगा और वही पॉजिटिविटी, वही सकारात्मकता आपके जीवन को आगे ले जाएगी। इसलिए रोज सत्संग, और आज सबसे ज्यादा सत्संग की जरूरत है युवा पीढ़ी को, बच्चों को सत्संग की आवश्यकता है। जो बच्चे रास्ते भटक रहे हैं ना, इन्हें सत्संग की बहुत जरूरत है। आप भी आना कथा में और अपने बच्चों को भी लाना कथा में, ताकि बच्चों को भी सत्संग से संस्कार प्राप्त हो। बिना संस्कार के जीवन वैसे ही है जैसे बिना नमक की दाल। दाल कितनी भी अच्छी आप बनाओ, नमक ही ना हो तो व्यर्थ है वो दाल, बेकार है वो दाल। बिना संस्कार के जीवन भी उसी तरह बेकार है जैसे बिना नमक की दाल बेकार हो जाती है ना। तो संस्कार जीवन में कहां से आएगा? आज के माँ बाप संस्कार बच्चों को नहीं दे सकते, कथा से मिलेंगे। इसलिए कथा सुनने की आदत बनाओ, कोशिश करो कि आप कथा सुने। बिना कथा के संस्कार कहां से आएंगे? कोशिश कीजिए कि आप कथा प्रेमी बने, संस्कार कथा से ही आने वाले। इसलिए रोज थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा नहीं, थोड़ी ही, पर सत्संग जरूरी है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अब देखो ना मेरी माँ, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए तो डूब जाता है, पर वही लोहा आप जहाज में, बड़ी बड़ी जो समुद्री जहाजें होती हैं, नौका होती है, आप लोहे का टुकड़ा नौका में, नाव में लगा दीजिए तो वो नाव में लगा हुआ लोहा खुद भी पार होगा, हमें आपको भी पार लगाएगा। लोहे का टुकड़ा तो पानी में डूब जाता है, पर लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है। उसी प्रकार हम भी संसार में डूब ही जाएंगे, पर सत्संग की नाव से जुड़ गए तो खुद भी पार होंगे, औरों को भी पार लगा देंगे। इसलिए सत्संग से जुड़ो और रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ, नियम बनाओ कि हम रोज कथा सुनेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही। संगत, गलत संगत मिल जाएगी तो मंथरा की संगति मिल गई माता कैकई को, तो मंथरा की संगति ने बिगाड़ दिया कि नहीं? कैकई जैसी माँ जो भरत जी की माँ है, भरत जैसी माँओं की बुद्धि भी मंथरा जैसी स्त्रियां बिगाड़ देती हैं। कुसंग मिला कैकई को तो माता कैकई की बुद्धि बिगड़ गई। तो कुसंग यदि कैकई को बिगाड़ सकता है तो आपको और हमें कुसंग नहीं तो कौन बिगाड़ता है? आज के बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। आज के लोगों को कौन बिगाड़ रहा है? कुसंग। इसलिए कुसंग से बचाना, कुसंग से बचना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के लिए आप सबके सामने। तो कुसंग से बचना, ठीक है मेरी माँ? कौन कौन बचेगा कुसंग से और कौन कौन बचाएगा अपने बच्चों को कुसंग से? अच्छा, आपके यहां पर अंबिकापुर में कुसंग है कि नहीं? कुसंग किसे कहते हैं? शराब, मांस, जुआ, सट्टा, झगड़े, लड़ाइयां, ये सब कुसंग ही तो है। गाली गलौच, तू तड़क करके बातें करना, गालियां देना, गाली गलौच का प्रयोग करना, ये सब कुसंग ही तो है। तो यहां पे है कुसंग के नहीं? मुझे बताओ, हाँ या ना? यहां के लोग गालियां देते हैं कि नहीं? शराब पीते हैं कि नहीं? मांस खाते हैं? मतलब सारा कुसंग है यहां। आप लोग तो नहीं खाते मांस? वांस खाते हैं? अच्छा, आप लोग बच्चे हैं, फिर अच्छा है।
तो जैसे आप हो शुद्ध सात्विक पवित्र, ऐसे ही औरों को भी बनाइएगा। और मुझे विश्वास है कि यदि 7 दिन आपने कथा सुन ली तो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा, इतना बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे अपने आप कि आपने सारी जिंदगी में वो परिवर्तन ना महसूस किया होगा। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इतना नहीं बदल सकती जितना भगवान की कथा आपको 7 दिन में बदल सकती है। यदि आप 7 दिन समय देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल आके बैठना है, सुनना है, बस कुछ नहीं करना, 1 रुपए का खर्चा नहीं, केवल सुनना है। श्री सूत जी महाराज ने जब इंद्र ने कथा का निवेदन किया, सुखदेव जी बोले आप अधिकारी होते तो हम जरूर सुनाते, पर आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए अब हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। और सूत जी महाराज ने वो कथा नहीं सुनाई। सुखदेव भगवान ने कहा आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए ये कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाई कथा, आप योग्य नहीं। जब 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। चरणों में गिर पड़े प्रभु, भागवत जी के चरणों में गिरे। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र तो मुझसे तुलना कर रहा है अपने स्वर्ग के सुख की। स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ भागवत जी का सुख है, अर्थात स्वर्ग में ऐसा कोई भी सुख नहीं, कोई भी धन नहीं जो भागवत जी की बराबरी कर सके। बताया ना हमने कि स्वर्ग जाने वाला, अमृत पीने वाला स्वर्ग ही जाएगा, पर भगवान की कथा सुनने वाला गौलोक बैकुंठ साकेत भगवत धाम को जाएगा। इसलिए स्वर्ग के सुख से भागवत श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। आप अपने जीवन में भागवत जरूर सुने। अभी 5 तारीख से 5 सितंबर से भागवत जी की पोथी होने वाली है वृंदावन में। इस कथा के बाद ही तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। जो 5 सितंबर से वृंदावन में भागवत जी की पोथी होंगी, आप भी पोथी पाठ, भागवत जी का पोथी पाठ मतलब भागवत जी का मूल पाठ। आप इस बड़े पैमाने पे भागवत नहीं करा सकते, नहीं सुन सकते, तो एक भागवत जी की पोथी करा लीजिएगा, ताकि आप अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकें, ताकि आपके ऊपर पितृ ऋण ना रह जाए। हर संतान के ऊपर पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। जैसे हमारे वंशल परिवार, जैसे हमारे यजमान जी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को भागवत सुना करके वो अपने पितृ ऋण और मातृ ऋण से मुक्त हो रहे हैं। यही है माँ बाप का ऋण उतारना, माँ बाप के लिए, उनके सदगति के लिए। वैसे तो उनके अच्छे कर्मों से सदगति हो ही गई होगी, पर हमारे खानदान में किसी की भी यदि अधोगति हुई हो तो इस भागवत से उनकी सदगति हो जाती है। ये पुत्रों का धर्म है कि हम अपने पूर्वजों के लिए, सदगति के लिए, उनके लिए कोई अनुष्ठान कराएं, जैसे कि आप करा रहे हैं। तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, जो कि 5 तारीख से श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर होने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। समस्त तीर्थों का भ्रमण करने नारद जी निकले। कहां कहां गए नारद जी? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः।
एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, कहीं शांति नहीं। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर ना पश्यम कुत्रमिक्षर महा, कहीं शांति नहीं। शांति क्यों नहीं थी? नारद जी ने देखा आज कहीं तीर्थों में शांति नहीं, ना तो गृहस्थों के घर में शांति, आज गृहस्थों के घर में भी शांति नहीं है। आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? जिनके घर में शांति है वो हाथ उठा लें अपना। अच्छा, कम लोग उठा रहे हैं, मतलब कम लोगों के घर में शांति है। बाकियों के घर में क्या महाभारत चल रहा है? नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है। अच्छा, अंबिकापुर में सासों की चलती है कि बहुओं की चलती है? मैं ये बताओ, यहां कौन अपनी चलाता है, बहू के सास? कौन? मैं ये बताओ, कोई तो बोलो। अच्छा, सास बगल में बैठी होगी इसलिए बहुएं बोल नहीं पा रही हैं। सास बगल में बैठी हैं। किसी के घर में बहू की चल रही है और किसी के घर में सास की। कुछ सासें तो ऐसी हैं सांस भी नहीं लेने दे रही हैं बहुओं को। तो किसी के घर में सास, किसी के घर में बहू, यही चल रहा है। किसी के घर में ये झगड़ा, किसी के घर में। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है। आजकल घर में नई नई बहुओं की चलने लगी। बहुओं ने बड़ा अत्याचार किया है। कुछ बहुएं, हम सारी बहुओं को नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ बहुएं इतनी अत्याचार कर रही हैं अपनी सासों के ऊपर कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आजकल बहुएं शर्त क्या रख देती हैं अपने पति से, सुनो जी, या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो कुछ पुरुष भी होते हैं पत्नी लंपट, वो अपनी पत्नी को रखते हैं, मां को घर से निकाल देते हैं। ऐसी कितनी वृद्ध माताएं हैं जिनके उन अपनी खुद के बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो वो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध, आप लोगों की एक माँ होती है, ये दास अनिरुद्ध की 250 माताएं हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 250 माताएं हैं जिनकी चरणों की सेवा ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से करता है। जब हम यहाँ आने लगे ना कथा सुनाने आपके यहाँ, तो हमारी माताएं रोने लगी, बेटा कब आओगे? हमने कहा माँ जल्दी ही आएंगे। हमारी माताएं रोने लग जाती हैं, कब आओगे? आजकल के बेटे इतने निर्दयी हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी वृद्धाश्रम में रहने वाली एक माँ भगवत धाम को चली गई थी, भगवान के यहाँ चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बेटों को फोन लगाया था हम लोगों ने कि आपकी माँ भगवान के घर चली गई हैं, आप आ जाइए, अपनी माँ का अंतिम दर्शन कर लीजिए। तो बच्चों ने, बेटे ने कह दिया हम बिजी हैं, नहीं आएंगे। माँ मर गई तो भी बेटे नहीं आए। तब ये दास अनिरुद्ध ने ही माँ को कंधा दिया था और माँ की सारी अंतिम क्रिया की, और माँ की फिर तेरही भी हुई। तो ये दास अनिरुद्ध, आजकल की औलादें ऐसी हैं, देखिए ना, और जो अपने माँ के मरने पर भी नहीं आए कि माँ से अंतिम दर्शन कराएं, चलो माँ की चिता में आग लगाने तो चले जाएं, नहीं आए, कोई नहीं आया। तो ऐसी बूढ़ी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। हम बाहर कथा सुनाने कम ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माताएं हैं ना, कब किस माँ को क्या हो जाए, पुत्र धर्म जो लिया है उसे पूरा करना है, इसलिए माँओं की सेवा करनी है। हमारी सारी माताएं कहती हैं बेटा जब हम जाएं भगवान के यहाँ तो तुम ही कंधा देना। तो हम बाहर भागवत सुनाने कम जाते हैं कि हम बाहर चले गए और हमारी कोई बूढ़ी माँ भगवत धाम को चली गई तो माँ को दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम कथा सुनाने बाहर कम जाते हैं। सालों में कभी कभी बाहर कथा, अब आपका आग्रह था इसलिए आए हैं, आपके
पावन सी धरा पर। नहीं तो आपने देखा होगा हम अधिक कथाएं वृंदावन ही करते हैं, हम बाहर जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो वचन दिया है, जो वादा किया है, उसे निभाना है। हमारी माताएं हैं ना, लोगों से एक माँ नहीं संभल रही है, हमारी 250 माताएं। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं और माताओं का दर्शन किया है? आप लोगों में से कितने लोग आप गए हैं वृंदावन मैया, वृद्ध माताओं का दर्शन किया है? तो जैसा हम टीवी पे कहते हैं वैसा वहां है कि नहीं? आप लोगों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अंबिकापुर वासी, आप भी जब समय मिले तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जरूर आना, और आना वृंदावन तब सार्थक होगा जब मेरी वृद्ध माओं का आशीर्वाद आप लेने गौरी गोपाल आश्रम आएंगे। वो माएं वहां हैं जिन माओं का अपना अब कोई सहारा नहीं। बहुओं ने कह दिया अपने पतियों से कि या तो माँ को रखो या हमें रखो, तो बेटों ने माँ को निकाल दिया। अब वो निकाली हुई माँ कहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। तो ऐसी बहुओं से मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने पति से ये ना कहा करो कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। अरे भाई, सास आपकी है, माँ आपकी है, आप सेवा नहीं करेंगे कौन करेगा? ये जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे कौन निभाएगा? अरे बहू और बेटे की जिम्मेदारी ना सही, एक इंसान हो के इंसानियत की जिम्मेदारी तो निभाओ। ये दास अनिरुद्ध, मेरी वो माएँ जो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, वो माएँ उन्होंने मुझे जन्म थोड़ी दिया है, मैं भी तो इंसानियत का धर्म ही निभा रहा हूं। यदि मैं निभा सकता हूं तो आप क्यों नहीं? तो आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती यही रहेगी अंबिकापुर वासियों से कि आप में से कभी कोई भी बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आप में से कोई बहू अपनी सास को अपने घर से ना निकाले। उन माँ के आंखों के जो आंसू गिरते हैं ना, मेरी माँ आप लोग तो निकाल देती हो, बेटा तो निकाल देता है माँ को, बहू तो हाथ पकड़ के निकाल देती है, पर वो जो माँ रोती है ना, उनके आंखों से गिरा हुआ जो आंसू है ना, उस आंसू जब वो जमीन में गिरता है और उस आंसू में जितने जमीन में धूली कण, धूल के कण उसमें जितने लिपट जाते हैं, उतने जन्मों तक उन बेटा बहुओं को नरक का वास करना पड़ेगा। इसलिए कभी अपनी माँ को ना सताइएगा। माँ को अपमानित करना मतलब भगवान को अपमानित करना है। माँ और भगवान ये पर्यायवाची है, एक ही है। मत निकालिए अपनी माँ को। छत्तीसगढ़ की भी कम से कम गौरी गोपाल आश्रम में कम से कम 10 माताएं हैं, छत्तीसगढ़ की माता। एक तो आसपास यहीं अंबिकापुर के पास की हमारी एक माता है, पास में कोई हमें पता नहीं है गांव इत्यादि, पर यहाँ की भी माताएं हमारे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ना हो। हर राज्य से कोई ना कोई माँ, और यह दास सभी की सेवा करता है बिना जात पात पूछे। हर माँ के चरण में स्वयं दबाता हूं। आपने शायद दर्शन किया हो टीवी पर। माँ तो माँ होती है, माँ की कोई जात धर्म नहीं होता, माँ तो केवल माँ होती है। क्यों, माँ की भी कोई जात होती है क्या? आप बताओ, माँ की कोई जात होती है? नहीं, माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो आप में से कितनी बहुएं और कितने बेटे आज मुझे प्रॉमिस करेंगे, वचन देंगे कि हम अपनी माँ को, अपनी सास को कभी घर से नहीं निकालेंगे? हाथ उठा के मुझे वचन दे दो। कौन कौन नहीं निकालेगा? आप अच्छे बेटे हैं उसके लिए भी हाथ उठाइए, और आगे कभी ये गलती आप नहीं करेंगे इसके लिए हाथ उठाइए। आप नहीं करते ये गलती, ये तो है भगवान करे, आप तो समझदार लोग हैं, पर आगे कभी नहीं होगा आपसे ये गलत काम, इसके लिए हाथ उठाइए। कभी नहीं करेंगे ना ये गलती। मैया आप निकालोगी अपनी सास को? नहीं, तो काहे नहीं हाथ उठा रही हो? उठाओ हाथ। सदा अपनी माँ की सेवा करना। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माँ भगवान होती है। इसलिए श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत जी सुनाते हैं। भागवत जी जब सुनाए, राजा परीक्षित की सदगति हुई, राजा परीक्षित का उद्धार हुआ।
भागवत सुन करके नारद जी कहते हैं कहीं शांत नई नई बहुओं की चल रही है आजकल, श्याल को बुद्धि दायक, आजकल सलाहकार, आजकल का बेटा ना अपनी माँ की नहीं सुनता, अपने पिता की नहीं सुनता, अपने गुरुजी की नहीं सुनता, वो दोस्तों यारों की सुनता है और गलत रास्ते पर जाकर के अपना नाश कर लेता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप कभी भी अपने माँ की बातों को इग्नोर ना किया करें, सदा माँ की सुनो, पिता की सुनो, गुरु की सुनो, अच्छी बातें सुनो और अच्छे रास्ते पर चलो। ये पूरी दुनिया में जितने 135 करोड़ लोग रहते हैं पूरे हमारे भारत में, 140 करोड़ होंगे और क्या, 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, पूरी जनसंख्या भारत की 135 करोड़ है, 135 या 140। अभी जो नई जनगणना आएगी उसमें 140 या 150 भी हो सकता है, पर अभी जो पुरानी जनगणना है वो 135 की है, पर 140 हो चुकी है। तो 140 करोड़ जो लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, 140 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। एक है आपकी माता, एक है आपके पिता, और आप इन्हीं का अपमान कर देते हैं, इन्हीं को घर से निकाल देते हैं, इन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर बाकी